आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ऑलमोस्ट 97% वेबसाइट्स यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड पर। अब एक्चुअली क्लाइंट साइड है क्या और जावास्क्रिप्ट का उसमें रोल क्या है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं youtube.com पे मौजूद हूं, तो आपको जो ये इंटरफेस नज़र आ रहा है पूरा, और इस इंटरफेस पर जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं, लेट सपोज़ करें कि आपके पास यहाँ एक ये जो टैब्स आपके पास नज़र आ रही हैं, अगर मैं किसी टैब पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कंटेंट चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे टैब पे क्लिक करता हूँ तो कंटेंट हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ किसी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये लोडर आपके सामने दिख रहा है। ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है थ्रू जावास्क्रिप्ट, और ये जो विजिबल चीज़ें आपको नज़र आ रही है इन फ्रंट ऑफ इन यू, ये एक्चुअली है क्लाइंट साइड, या क्लाइंट मींस ब्राउज़र होता है, यानी ब्राउज़र पर आपको आपके सामने जो चीज़ें फ्रंट एंड पर आपको दिख रही होती वो आपकी कहलाती हैं क्लाइंट साइड की चीज़ें। तो क्लाइंट साइड की जितनी इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ हम टैब्स चेंज कर पा रहे हैं, लोडिंग इंडिकेटर यहाँ हमें दिख रहा है, या इसी तरह मेन्यूज़ ओपन हो रही हैं, ठीक है, और स्क्रॉल ऑन स्क्रॉल आपके पास डेटा जो है वो आ रहा है सर्वर से। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम HTML CSS की बात करें तो HTML में हम स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं कि हेडिंग हमें चाहिए पेज पर, या पैराग्राफ, या टेबल, वटेवर जो भी। और इसी तरह CSS में फिर हम उस स्ट्रक्चर को, उस स्केलेटन को, उस लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं, स्टाइल करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का काम पर होता है उस वेबसाइट के अंदर या उस वेब ऐप के अंदर लॉजिक ऐड करना, लॉजिकल चीज़ें ऐड करना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम HTML CSS की बात करें तो HTML CSS को पता नहीं कि 2+2 कितना होता है, बट जावास्क्रिप्ट को इस बात की नॉलेज है क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इन सिंपल वर्ड्स जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं टू प्रोग्राम अ वेब पेज को प्रोग्राम करने के लिए, उसमें लॉजिक ऐड करने के लिए। जैसे अगर हमें कंडीशनल चीज़ें चाहिए वेब पेज पे कि अगर इस तरह का कुछ हो, इस तरह की कंडीशन हो तो ये डेटा आपने रेंडर करवाना है, या अगर थर्ड पार्टी सर्विस से आपको यहाँ डेटा चाहिए हो तो वो भी पॉसिबल है थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन आइक ने बनाया, जो इंजीनियर थे नेटस्केप में 1995 में। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें नेमिंग की, तो स्टार्ट में ये लैंग्वेज मोका के नाम से आई थी, बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट पड़ा, और देन फाइनली इसका नाम जावा स्क्रिप्ट पड़ा। उस टाइम चूँकि जावा पॉपुलर लैंग्वेज थी तो इसलिए इसका जो नाम है वो तकरीबन जावा के साथ सिमिलर है। उस टाइम जावा की अपनी लैंग्वेज थी, जावा को यूज़ किया जाता था उस टाइम वेब के लिए। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि भाई हमें इस तरह की कोई लैंग्वेज बनानी चाहिए, ब्रेंडन आइक ने, जो स्पेसिफ़िक हो वेब के लिए। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई, और जावा का जो नाम इसमें आ रहा है ये इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उस टाइम जावा पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो इसका नाम फाइनली जावास्क्रिप्ट पड़ा। और कुछ लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को जावा के साथ। तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट जावा, जावा इज़ कम्प्लीटली अ सेपरेट लैंग्वेज। जावा बिल्कुल अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है वेब की। अब जावास्क्रिप्ट एक्चुअली यूज़ किस लिए हम करते हैं, तो अगर मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैनिपुलेटिंग द डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉम क्या चीज़ है, आपके पास जो HTML का पूरा डॉक्यूमेंट होता है, यानी HTML जो टैग आप स्टार्ट करते हैं, HTML देन हेड देन बॉडी, उसके अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स के टैग, इमेज के टैग, तो ये पूरा बनता है आपका एक ट्री बन जाती है जिसको हम कहते हैं डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट पर डॉम HTML का जो पेज होता है आपका, उसका कंटेंट प्रोग्रामेटिकली थ्रू जावास्क्रिप्ट चेंज करने के लिए। जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं यूज़र एक्शंस जो होते हैं, परफॉर्म होते हैं, यानी यूज़र अगर क्लिक करता है, यूज़र अगर माउस हवर करता है, यूज़र अगर ड्रैग ड्रॉप करता है, तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं यूज़र के, उनके अगेंस्ट फंक्शंस वगैरह चलाने के लिए, उनके अगेंस्ट जो हैं एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को, यानी यूज़र के एक्शंस को ट्रैक करके उनके अगेंस्ट, यानी अगर यूज़र मिसाल के तौर पर आपके पेज के किसी स्पेसिफिक टेब या पोर्शन पे क्लिक करे तो आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, अगर यूज़र आपके पेज को लीव कर रहा हो तो आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है। इट्स पॉसिबल विद जावास्क्रिप्ट। इसी तरह रिमोट सर्वर्स पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने पेज के अंदर थर्ड पार्टी सर्वर का डेटा चाहिए, जैसे अगर मुझे एक विजेट लगाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के अंदर, और उस विजेट में मैंने करंट वेदर का डेटा शो करवाना है, करंट वेदर फोरकास्ट शो करवानी है,
तो वो पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं रिमोट सर्वर्स पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो हम रिमोट सर्वर जो वेदर एपीआई की है उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें डेटा हमारे पास आ रहा होगा उस रिमोट एपीआई से, वेदर एपीआई से, और उसे हम अपने डॉम उससे मैनिपुलेट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारा होगा उसको स्पेसिफिक पोर्शन को हम पॉपुलेट कर रहे होंगे उस डेटा के साथ। इसी तरह सेविंग डेटा इन ब्राउज़र बिल्ट इन स्टोरेजेस, यानी जो आपके पास बिल्ट इन स्टोरेजेस हैं ब्राउज़र के, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन स्टोरेजेस मेन जो आपके पास, इस तरह तो और भी हैं, जो मेन आपके पास यूज़ होते हैं वो लोकल स्टोरेज है और सेशन स्टोरेज हैं। तो ब्राउज़र के जो बिल्ट इन स्टोरेजेस हैं उनमें भी हम डेटा, जो हमारा आरजी डेटा होता है, उसको स्टोर कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करें? सबसे पहली बात जो हम अगर डिस्कस करें तो वो ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोई ऑल्टरनेट फॉर वेब नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट इज़ जस्ट द ओनली लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड की है वेब के लिए। और अगर हम सर्वे देखें 2021 का सर्वे देखें स्टैक ओवरफ्लो का, तो उसमें जावास्क्रिप्ट आपके पास सबसे टॉप पे लैंग्वेजेस की दिखाई दे रही है, फॉलोड बाय HTML एंड CSS। तकरीबन 64.96% परसेंटेज यहाँ दिख रही है और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली टॉप पर रैंक कर रही है। इसी तरह अगर आप 2020 का सर्वे देखें, 2019 जिसके पिछले जो सर्वेज देखें, तो वहाँ भी तकरीबन जावास्क्रिप्ट टॉप रैंकिंग में आपको नज़र आएंगी। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ वेब, जो कि आपके लिए सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि आप वेब डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो इट मीन्स यू नो नथिंग। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जावास्क्रिप्ट की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट